हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन माय यूट्यूब चैनल। आज हम झारखंड जनजातीय शासन व्यवस्था का पार्ट 4 करने वाले हैं, जिसमें मुंडा मानकी शासन व्यवस्था और ढोकलू सोहर शासन व्यवस्था को कवर करने वाले हैं। आइए हम प्रश्नों की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न है, हो जनजाति की पारंपरिक शासन व्यवस्था को किस नाम से जाना जाता है? आपके आंसर हैं सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किस शासन व्यवस्था को भारत की प्रथम गणतांत्रिक व्यवस्था के रूप में जाना जाता है? आपके आंसर हैं मुंडा मानकी शासन व्यवस्था को प्रथम गणतांत्रिक व्यवस्था के रूप में जाना जाता है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि मुंडा मानकी शासन व्यवस्था को निम्न में से किस अधिकारी द्वारा मान्यता प्रदान की गई थी? आपके आंसर हैं विल्किंसन के द्वारा मान्यता प्रदान की गई थी। अगला क्वेश्चन है कि मुंडा मानकी शासन व्यवस्था में गांव का प्रधान कौन होता है? मुंडा मानकी शासन व्यवस्था में गांव का प्रधान मुंडा होता है। अगला प्रश्न है, मुंडा मानकी शासन व्यवस्था में मुंडा निम्न में से कौन सा कार्य करता है? आपके ऑप्शन हैं प्रशासनिक कार्य, न्यायिक कार्य, राजस्व वसूली। आपके आंसर हैं उपरोक्त सभी। मुंडा मानकी शासन व्यवस्था में मुंडा का प्रशासनिक कार्य, न्यायिक कार्य एंड राजस्व वसूली तीनों कार्य होते हैं। अगला क्वेश्चन, मुंडा मानकी शासन व्यवस्था में गांव के प्रधान मुंडा का सहयोगी कौन होता है? आपके आंसर हैं डाकुआ। अगला प्रश्न, मुंडा मानकी शासन व्यवस्था में मुंडाओं के आदेशों को गांव के लोगों तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है? आपके आंसर हैं बी, डाकुआ के द्वारा आदेशों को गांव के लोगों तक पहुंचाने का कार्य किया जाता है। अगला प्रश्न है, मुंडा मानकी शासन व्यवस्था पढ़ा का निर्माण कितने गांवों से मिलकर होता है? पढ़ा का निर्माण कितने गांवों से मिलकर होता है? आपके आंसर हैं 7 से 12 गांवों को मिलाकर मुंडा मानकी शासन व्यवस्था पढ़ा का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है, मुंडा मानकी शासन व्यवस्था में 7 से 12 गांवों को मिलाकर निर्मित पढ़ा, एक वर्ड देखेंगे, पढ़ा का मुख्य कौन होता है? आपके आंसर हैं मानकी। अगला प्रश्न, मुंडा मानकी शासन व्यवस्था में पढ़ा का न्यायिक प्रधान क्या कहलाता है? आंसर है पीरपंच। पीरपंच कौन होते हैं? तो मुंडा मानकी शासन व्यवस्था में पढ़ा का न्यायिक प्रधान पीरपंच होता है। अगला प्रश्न, मुंडा मानकी शासन व्यवस्था में गांव का राजस्व अधिकारी कौन होता है? आपके आंसर हैं तहसीलदार।
तहसीलदार गांव का राजस्व अधिकारी होता है। आपके आंसर हैं, माफ कीजिए, अगला क्वेश्चन, मुंडा मानकी शासन व्यवस्था में गांव का धार्मिक प्रधान क्या कहलाता है? द्यूरी। मुंडा मानकी शासन व्यवस्था में गांव का धार्मिक प्रधान द्यूरी कहलाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मुंडा मानकी शासन व्यवस्था में गांव के धार्मिक मामलों का निपटारा कौन करता है? आपके आंसर होंगे, द्यूरी के द्वारा धार्मिक मामलों का निपटारा किया जाता है या धार्मिक मामलों के बारे में बातचीत की जाती है। अगला प्रश्न है, मुंडा मानकी शासन व्यवस्था में द्यूरी का सहयोगी कौन होता है? द्यूरी का सहयोगी यात्रा द्यूरी होता है। मुंडा मानकी शासन व्यवस्था में द्यूरी का सहयोगी कौन होता है? यात्रा द्यूरी होता है। अब हम अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला टॉपिक है ढोकलो सोहोर शासन व्यवस्था। पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है कि ढोकलो सोहोर शासन व्यवस्था का संबंध किस जनजाति समुदाय से है? किस जनजाति समुदाय से है? इसको याद रखेंगे कि ढोकलो सोहोर शासन व्यवस्था का संबंध खड़िया जनजाति समुदाय से है। अगला प्रश्न है, खड़िया जनजाति की शासन व्यवस्था इनमें से किस अन्य जनजाति से मिलती जुलती है? किस अन्य जनजाति से मिलती जुलती है? आपके आंसर है मुंडा। अगला प्रश्न है, ढोकलो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ढोकलो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ढोकलो का शाब्दिक अर्थ होता है बैठक। ढोकलो का शाब्दिक अर्थ होता है बैठक। अगला क्वेश्चन है, सोहोर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सोहोर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सोहोर का मतलब होता है अध्यक्ष। अगला प्रश्न है, खड़िया जनजाति मुख्यतः कितने प्रकार की होती है? कितने प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार की होती है? ये 3 प्रकार की होती हैं। ये कुल 3 प्रकार की जनजातियाँ होती हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक खड़िया जनजाति का प्रकार नहीं है? निम्न में से कौन एक खड़िया जनजाति का प्रकार नहीं है? आपके आंसर हैं, माल पहाड़िया खड़िया जनजाति का प्रकार नहीं है। बाकी आप देख सकते हैं कि दूध खड़िया, पहाड़ी खड़िया एंड ढलकी खड़िया, ये तीनों खड़िया जनजाति का प्रकार है। अगला प्रश्न, है खड़िया समाज द्वारा अखिल भारतीय महासभा का गठन कब किया गया था? अखिल भारतीय महासभा का गठन 1934 से 35 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1934-35 में खड़िया समाज के द्वारा गठित अखिल भारतीय महासभा को किस नाम से जाना गया? आपके आंसर हैं, उसे ढोकलो के नाम से जाना गया। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है 1934-35 में गठित
ढोकलू सोहर महासभा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? आपके ऑप्शन हैं, माफ कीजिए, आपके आंसर होंगे उपरोक्त दोनों कथन सत्य हैं। पहला है इसने जाति प्रथा का समर्थन किया था, इसने पंचायती राज व्यवस्था का विरोध किया, इसलिए आपके दोनों आंसर सही हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन एक खड़िया जनजाति की प्रकार नहीं है? आपके ऑप्शन है टांगे खड़िया, जो एक खड़िया जनजाति का प्रकार बिल्कुल नहीं है, जिसमें से आपके प्रकार कौन है? दूध खड़िया, सबर खड़िया एंड ढलकी खड़िया, ये तीनों खड़िया जनजाति की प्रकार हैं। अगला प्रश्न है परंपरागत रूप से जिन लोगों ने खड़िया जनजाति का गांव बसाया था उन्हें क्या कहकर संबोधित किया जाता था? उन्हें महतो कहकर संबोधित किया जाता था। अगला प्रश्न है खड़िया जनजाति में महतों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? आपके ऑप्शन हैं कि यह गांव का मुखिया होता है, यह पद वंशानुगत होता है, इसके गांव की सहमति से हटाया भी जा सकता है, यह शासन व्यवस्था के संचालन के साथ साथ धार्मिक कार्यों का भी संपादन करता है। आपके आंसर डी होंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहाड़ी खड़िया गांव का प्रधान निम्न में से कौन होता है? डंकिया। पहाड़ी खड़िया गांव का प्रधान डंकिया कहलाता है। अगला प्रश्न है पहाड़ी खड़िया गांव का धार्मिक प्रधान निम्न में से कौन होता है? दिहुरी कहलाता है। पहाड़ी खड़िया गांव का धार्मिक प्रधान दिहुरी कहलाता है। अगला प्रश्न है कि खड़िया शासन व्यवस्था में करटाहा के संबंध में निम्न से कौन सा कथन सही नहीं है? ध्यान देंगे, सही नहीं पूछा जा रहा है, सही नहीं है। तो इनमें से चार ऑप्शन में 3 ऑप्शन सही हैं और 1 ऑप्शन गलत दिया गया है। इनमें से कौन सा है जो सही नहीं है? आपके सी, महतो द्वारा इस पद हेतु किसी उपयुक्त व्यक्ति का चयन किया जाता है, ये बिल्कुल ही गलत है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कटाहा को कितना वेतन प्रदान किया जाता है? कटाहा को वेतन नहीं दिया जाता है। ये कटाहा जो होते हैं वो वेतन मुक्त होते हैं, इन्हें कोई वेतन नहीं दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि प्रत्येक गांव से संबंधित घटनाओं और समस्याओं से सोहर को अवगत कराता है। कौन है? कौन सी घटनाएं और समस्याओं से सोहर को अवगत कराता है? कौन है? उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है कटाहा। कटाहा ही होते हैं जो गांव से संबंधित जितनी भी घटनाएं होती हैं या समस्याएं होती हैं उन सब से सोहर को अवगत कराया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। माफी चाहता हूँ।
अगला प्रश्न है, गांव के जिन परिवारों को अशुद्ध घोषित किया गया है उनके शुद्धिकरण का कार्य कौन करता है। कहने का तात्पर्य है कि गांव के जिन परिवारों को अशुद्ध इम्प्योर घोषित किया गया है उनके शुद्धिकरण के लिए, उनकी प्योरिटी के लिए कौन सा कार्य करता है, कौन है जो कार्य करता है। इस शुद्धि करने का कार्य कटाहा का होता है। कटाहा शुद्धि करने का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन, ढोकलो-सोहर शासन व्यवस्था किसी परिवार के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है। जैसा कि यहाँ क्वेश्चन में बताया गया है कि ढोकलो-सोहर शासन व्यवस्था जो किसी परिवार के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है। इसे भात भितार के नाम से जाना जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ढोकलो-सोहर शासन व्यवस्था में अंतर्ग्रामीण विवादों का निपटारा निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है। इसका मतलब है कि ढोकलो-सोहर शासन व्यवस्था में अंतर्ग्रामीण का मतलब होता है कि अलग अलग ग्रामीण के विवादों का निपटारा करने के लिए निम्न में से किसके द्वारा, इसका निपटारा किसके द्वारा किया जाता है। इसका निपटारा जो है वो खूंट के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ढोकलो-सोहर शासन व्यवस्था में खूंट का मतलब क्या होता है। खूंट का अध्यक्ष क्या कहलाता है। खूंट का अध्यक्ष क्या कहलाता है। आपके आंसर है कि खूंट का अध्यक्ष खड़िया घाट कहलाता है। खूंट का अध्यक्ष कौन कहलाता है, तो खूंट का अध्यक्ष जो है वो खड़िया कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, ढोकलो-सोहर शासन व्यवस्था में खूंट के अध्यक्ष खड़िया घाट का चयन कैसे किया जाता है। क्वेश्चन कहता है कि ढोकलो-सोहर शासन व्यवस्था में खूंट के अध्यक्ष खड़िया घाट का चयन कैसे किया जाता है। आपके आंसर हैं ए, किसी कटाहा को आपस में से चुना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ढोकलो के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। इनमें से कोई भी कथन असत्य नहीं दिया गया, सारे कथन आपके सत्य हैं। अगला क्वेश्चन है कि ढोकलो-सोहर के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, गलत है। आपके आंसर हैं डी। अगला क्वेश्चन, ढोकलो-सोहर का मंत्री या सचिव निम्न में से क्या होता है। ढोकलो-सोहर का मंत्री या सचिव निम्न में से क्या होता है, उसे क्या कहते हैं। उसे लिखाकड़ कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, ढोकलो-सोहर शासन व्यवस्था में लिखाकड़ का तात्पर्य क्या होता है, उनका क्या कार्य होता है। राजा को सामाजिक, राजनीतिक तथा प्रशासनिक कार्यों में सहयोग देना ढोकलो-सोहर शासन व्यवस्था में लिखाकड़ का कार्य होता है।
अगला क्वेश्चन है ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था में निम्न में से कौन राजा का खजांची होता है? खजांची कौन होता है? इनमें से खजांची का कार्य जो है ये कौन है? तिंजोकड़। राजा का खजांची तिंजोकड़ कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था में निम्न में से कौन राजा का सलाहकार होता है? देवान राजा का सलाहकार होता है। अगला प्रश्न, ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था में गांव के धार्मिक प्रधान को क्या कहा जाता है? गांव के धार्मिक प्रधान को क्या कहा जाता है? गांव के धार्मिक प्रधान को कालो या पाहन के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था में पाहन का पद होता है। ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था में पाहन का पद किस प्रकार का होता है? वंशानुगत होता है, अनियमित होता है, गैर वंशानुगत होता है या फिर इनमें से कोई नहीं? ये पद जो है गैर वंशानुगत होते हैं। वो माफ़ी चाहता हूँ। ये पद जो होते हैं वो वंशानुगत होते हैं। अगला क्वेश्चन है ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था में पाहन को दी जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता है? पाहन को दी जाने वाली भूमि को किस नाम से जाना जाता है? उसे हम पहनई भूमि कहते हैं। जिस भूमि को पाहन को दी जाती है उसे पहनई भूमि कहा जाता है। अगला प्रश्न है ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था में यौन अपराधों को दोषी पाए जाने पर किस प्रकार की सजा दी जाती है? आपके आंसर हैं ये गांव से बहिष्कृत कर दिया जाता है। डियर फ्रेंड्स, आज के सेशन में इतने ही प्रश्नों को शामिल किया गया था जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है। मैं आशा करता हूँ आप सभी को यह सेशन पसंद आया होगा। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड लाइक बटन पर प्रेस करें। धन्यवाद।